Hello dear students, welcome to the class today. So we are proceeding with this chapter, the last chapter of your session, where we will be completing this chapter, working of institutions. Along with this, you will be understanding the complete working of Indian Parliament, Indian democracy, and you will also understand how important the Indian political system is and कितने आराम से ये काम करता है and how the things are happening in a very smooth manner. Got it? तो अभी क्या हुआ, वी लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट? So we have studied about electoral politics. We have understood how the elections are working. Now elections हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट हो गए, प्राइम मिनिस्टर को हमको इलेक्ट करना है, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. सारा कुछ, I mean, whatever is happening in the country is concentrated in and around the Prime Minister, isn't it? तो direct elections are not there Prime Minister post के लिए. सबसे पहले क्या होता है? Parties are contesting the elections. Then those parties, the leaders who are coming up in those parties are the ones who are taking major decisions, who will become the prime minister. And ये decision होने के बाद then it is finalized कि country की command किसके पास रहेगी. The party which has got the majority votes, please understand, जिस भी पार्टी को majority votes मिला है, okay? Now what is the role of the president? लोग पूछते हैं ना, people ask कि what is the role of the president? He is appointing the prime minister and लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं. नो, यहाँ पे शी लिखा हुआ है बट इट इज ऑब्लिक ही, बिकॉज जिस समय ये बुक लिखी गई है, आई नो एट दैट टाइम आवर प्रेसिडेंट वॉज प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल. गॉट इट? लेकिन प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही और शी लाइक्स. प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग, किसको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो कि मेजॉरिटी पार्टी या फिर कोएलिशन पार्टी के लीडर होते हैं इन द लोकसभा. और मान लो कि जैसे इलेक्शंस हैड हैपेंड एंड सिंगल पार्टी हैज नॉट गॉट द मेजॉरिटी, 2-3 पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट बनाई है, तो ऑल द पार्टीज विच हैव फॉर्म्ड अ कोएलिशन एंड हु हैव फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, दे आर सिक्योरिंग अ मेजॉरिटी सपोर्ट. उसके बाद एंड ही इज अपॉइंटिंग द पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर, जिसको कि तीनों पार्टी ने मिलकर इलेक्ट किया है कि हाँ ही वुड बी आवर प्राइम मिनिस्टर. तो फिक्स टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ही कंटिन्यूज जब तक कि ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोएलिशन पार्टी, तब तक ही विल बी कंटिन्यूइंग एज द प्राइम मिनिस्टर. नाउ व्हाट हैपेंस कि प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही इज अपॉइंटेड, उसके बाद इट इज द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि बाकी के मिनिस्टर्स कौन होंगे. लॉट ऑफ posts are there na, lot of portfolios are there. Defense minister, home minister, finance minister, ये सब का election selection कौन करता है? Ministers are usually जो party win की है, the party which has won or the party which is in majority, उन्हीं में से ये सारे important posts या positions दिए जाते हैं to the people who have won the elections. Now what happened? Prime Minister, of course, whosoever would be the minister, that depends on the Prime Minister. अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, Prime Minister is also not taking decision on his own. जो उनके पार्टी के members हैं, उनसे बात करके डिसाइड करके then only they are finalizing
the posts for the ministers. Got it? तो जैसे सपोज कि इलेक्शंस हुए हैं एंड बीजेपी इज देयर एंड अ वेरी मेजर लीडर, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल, सपोज अमित शाह इज देयर, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन एंड ही डिड नॉट बिकम द एमपी, लेकिन अगर उनको किसी भी पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया, नाउ व्हाट हैपेंड कि अ पर्सन who has lost the election, who is not the member of parliament, he can also become a minister. कैसे? Just किसी भी, like राज्यसभा and लोकसभा are there, 2 houses are there, 6 months अगर उनको member बना दिया जाए किसी भी house का, तो he can be appointed as minister. Now, council of ministers. What is the major role of the council of ministers? All the ministers are included in this, and 60 to 80 ministers are there of different ranks. अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 60 to 80 ministers किस लिए? बेटे, it's a big country and it's a big democracy. अगर 60 to 80 ministers are not there, the country's command and the country's work cannot be carried on smoothly. अगर देश का काम आराम आराम से चलाना है तो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना इतने लोगों की जरूरत पड़ती है. प्राइम मिनिस्टर का समझ में आ गया. मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर हैं, ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन आगे की जो मिनिस्टर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट होगा, दे आर फ्रॉम द सेम मेजॉरिटी पार्टी, और जिनको कोएलिशन पार्टी जिनको डिसाइड करेंगी मिनिस्टर बनने के लिए, दे आर बिकमिंग. इसके बाद कम्स द रोल ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस. जो आपके एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे, हाफ ईयरली में तो ये चैप्टर नहीं आ रहा है, एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए, आगे के यूनिट टेस्ट के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस चैप्टर्स प्रॉपर्ली, ऑल दीज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. तो आप देख लेना आप कैसे करोगे और किस तरह से चीजों को सॉर्ट आउट करोगे. गॉट इट? देन यू हैव द कैबिनेट मिनिस्टर्स. 60 to 80 ministers are there. They are the top level leaders. रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल, एकदम टॉप मोस्ट लीडर्स हैं जो कि मेजर मिनिस्ट्रीज हु आर हैंडलिंग. ठीक है. एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है? दे टेक द डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दे आर टेकिंग डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इट इज द इनर रिंग. कैबिनेट मिनिस्टर मतलब आप ये समझो कि दिस इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड मिनिस्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर देयर, IMP, इंपॉर्टेंट positions are given to high level positions are given to the major leaders of the party. So it becomes the cabinet, it becomes they become the cabinet ministers, and they are assisted by the other group, that is the cabinet minister, that is the council of ministers. Important is the cabinet, सबसे important. पूरे कंट्री का फाइनेंस है, पूरी कंट्री का डिफेंस है, तो पूरे देश की बागडोर जिनके हाथ में है उनका तो इम्पॉर्टेंट होना बनता ही है. ओके. एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कोर मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर अराउंड 25 मिनिस्टर्स. ठीक है, 25 लोग ही कैबिनेट मिनिस्टर्स, बहुत ज़्यादा तो खिचड़ी हो जाएगी. गॉट इट? So just one ministers are there and they are looking after the complete process properly. Now, then cabinet ministers हैं, council of ministers में सबसे पहला रोल, सबसे important role is played by the cabinet ministers. इसके बाद there are some ministers who have got independent charge. Small ministries are there, छोटी मोटी डिपार्टमेंट दिए जाते हैं.
तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हु आर देयर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंटली अपना काम देखते हैं. ऑफ कोर्स दे हैव टू ब्रीफ अबाउट एवरीथिंग टू दी कोर मिनिस्ट्री. कोर मिनिस्टर्स को सारी चीजें, मतलब वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग, डे टू डे एक्टिविटी हैज टू बी ब्रीफ टू द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है. ओके, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने मनमानी करेंगे. नो, दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू दी प्राइम मिनिस्टर एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग कैबिनेट मीटिंग्स जब उनको बुलाया जाता है. देन देयर आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. गॉट इट? पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देयर इज कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट वंस. देन देयर आर मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड देन देयर आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. इतना बड़ा कंट्री चलाना है तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन नॉट लुक आफ्टर द कंप्लीट एक्टिविटीज. सारा काम कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं संभाल पाएंगे, तो उनको असिस्ट करने के लिए, उनका काम काज संभालने के लिए देयर आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को हमेशा असिस्ट करते हैं. तो ऑल द मिनिस्टर्स आर मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. दे आर डिस्कसिंग एवरीथिंग. आई टोल्ड यू, कंट्री को अगर चलाना है तो सारे लोगों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. तो parliamentary government that is there or parliamentary democracy that is there, it is known as the cabinet form of government. ठीक है, this cabinet form of government that is there, that is constituting the cabinet meetings or the cabinet system. And पूरा टीम वर्क होता है. The country cannot run only with the prime minister or only with the cabinet ministers या फिर council of ministers. No, it is the joint effort of all the groups and they can have, देखो 4 लोग मिलके अगर डिस्कशन कर रहे हैं, 2 लोग कुछ बात बोलेंगे, 2 लोग कुछ और बात बोलेंगे. There can be difference in the opinion, लेकिन ultimately साथ में मिलके ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. For the country decisions are to be taken. ना किसी एक आदमी के या 2 आदमी के बारे में सोच के तो decisions are not taken. So cabinet is working as a team. Ministers have different views and opinions and everyone has to own up to every decision. Cabinet देखो ultimately प्राइम मिनिस्टर को जो immediate assistant people are there, they are the cabinet ministers. तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो फाइनल डिसीजन लेते हैं उसी को सब लोग अप्रूव करते हैं. गॉट इट? एंड नाउ जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं. आजकल ये डायलॉग बहुत चल रहा है. वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ राज्यसभा वाज सेइंग कि जिस थाली में, मीन्स द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो कि हु हैव who are into the cabinet and who have formed the ministry, they are questioning the government and they are not doing the justice to the country's decision. तो ministers cannot openly criticize the decision. Government का जो भी decision है, all the ministers unanimously support it. सब लोग साथ में मिलकर इसको support करते हैं. एंड हर एक मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज होते हैं एंड दीज सेक्रेटरीज आर सिविल सर्वेंट्स. रिमेंबर, अभी समझ रहे हो सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी, आईएएस ऑफिसर्स की ड्यूटी. यस, all these ministries that are there, all the departments have got civil servants. Every now and then they are suggesting and recommending lot of things to the मिनिस्टर्स. बहुत पढ़े लिखे मिनिस्टर्स नहीं हैं, लेकिन जनता ने उनको चुना है, इतने टॉप पोजीशन पे पहुंचाया है, तो उनके डिसीजन को तो मानना ही पड़ेगा. ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर ने किसी को भी फोन किया, इमीडिएटली ही हैज टॉक टू सम स्टेट मिनिस्टर कि भाई ऐसा है, बिहार में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं.
क्या चल रहा है वहां पे। तो द मिनिस्टर्स, द सेक्रेटरीज हु आर देयर, उनसे सेक्रेटरीज के साथ सारे टाइम द मिनिस्टर्स आर कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि कभी भी अगर सवाल पूछा जाएगा तो तुरंत उनकी जवाबदेही बनती है। अदरवाइज द प्राइम मिनिस्टर भी से काम तो ठीक से कर नहीं रहे हो तो क्या जरूरत है पावर में रहने की, जस्ट मूव फ्रॉम द पावर, डोंट बी इन पावर। अगर आप पावर में हैं तो काम आपका सही होना चाहिए। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। पीएम है, एट द कोर इज द पीएम, देन वी हैव द कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके बाहर नहीं है, यू हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड इन तीनों को जोड़ के जो रखा हुआ है जिन्होंने, दे आर दी सिविल सर्वेंट्स। सारी जानकारी एक दूसरे की अपडेटेड रखते हैं ये। गॉट इट? कहां क्या हो रहा है। इट इज अ टीम असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट इज द प्लेस जहां पे ऑल द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर सिटिंग देयर। ओके, सेक्रेटेरिएट में कौन कौन होता है? सिविल सर्वेंट्स आर देयर, आईएएस ऑफिसर्स, जैसा हमने कहा, दे आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दैट आर वर्किंग। डिफेंस मिनिस्टर को कुछ प्रॉब्लम है होम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर हैज टू सी कि कंट्री में सारी चीजें सही चल रही हैं। देन होम मिनिस्टर, समटाइम्स इट हैपेंस दैट सम ऑफ द स्टेट्स आर फेसिंग, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज देयर, ही विल बी कॉन्टैक्टिंग द फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई इस स्टेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या हम इनको एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे सकते हैं। दिस वे द कोऑर्डिनेशन वर्क इज गोइंग ऑन। सारे लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। Senior people are there, civil servants are there, they are coordinating the working of different ministries. Okay, now ये एक्टिविटी अच्छी है, you can do this activity. The name of 5 cabinet ministers and their ministries which is at the union level and in your state. Central level पे cabinet ministers का नाम आपको बताना है, and union level पे उनका क्या काम है ये भी आपको बताना है। अभी we have got our mayor is there, lady is there, Mridula Jaiswal is the mayor here, very powerful lady. तो municipal chairperson our town, she is the mayor and president of the Zilla Parishad in our district, and we can ask her about how the city, town or district is administered. ये एक्टिविटी पता है पीछे वाले स्कूल में एक बारी हम लोगों ने किया था, वी हैव डन इट, और पूरा ग्रुप गया था। वी हैव टेकन द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द मेयर, एंड मेयर के पास जाके उन्होंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई थी। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द एक्टिविटीज़। हम अभी तो नहीं कर सकते इसको, सोच भी नहीं सकते, कहीं बाहर निकलना ही नहीं है, जब स्कूल तक ही नहीं आ रहे हो तो कैसे है। बट येस, द फर्स्ट वन आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू ऑल टू डू द नेम ऑफ द 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल पे आप 5 मिनिस्टर्स का नाम बताना। वी कैन डिस्कस इट इन द ऑनलाइन सेशन। गॉट इट चिल्ड्रन? द नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, अब हम समझेंगे कि पहले तो आपको ये समझना है कि प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज आर देयर, सेक्रेटेरिएट इज देयर, द कोऑर्डिनेशन, द वर्किंग, कैसे हो रहा है सारा काम। अब ये समझो प्राइम मिनिस्टर के पावर को। प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। इट इज नॉट मेंशन मच इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स पावर एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऑफ कोर्स Prime Minister is the head of the government, the topmost person in the government. तो he has got, भाई पूरा कंट्री चलाना है, पूरी कंट्री को चलाने के लिए अगर कुछ पावर्स नहीं होंगे हैंड में तो कैसे काम चलेगा।
तो जितने भी ऑल द मीटिंग्स दैट आर देयर, कैबिनेट मीटिंग जितनी भी होती है, इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओके, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. पहला तो वर्क आप ये समझ लो दैट he chairs all the cabinet meetings में he is there. He is the chairperson. होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे लोग बैठ के जब देश के किसी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो चेयरपर्सन कौन होगा? ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर वुड बी देयर. गॉट इट? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग कैसे चल रही है, ही इज कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर. ओके, अगर डिपार्टमेंट्स में दो तीन लोग आपस में बहस कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर इज सेइंग कि नो, द फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ा सा और पैसे देने चाहिए, इतना पैसे में कम काम हो रहा है, तो एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर इज इंटरवीनिंग, इसके बीच में इंटरफेयर करके सारी चीजों को वो सॉर्ट आउट करते हैं. एंड वॉट एवर डिसीजंस ही इज टेकिंग, जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेंगे दैट इज फाइनल. सारे लोग उसको मानते भी हैं. ओके, एंड जनरल सुपरविजन, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसका सारा काम, देखभाल, लेखा जोखा सब इनके हाथ में होता है. एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग अंडर हिज लीडरशिप. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. ओके, ये भी समझो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शंस. वॉट वर्क, किसको क्या काम करना है? प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क टू द मिनिस्टर्स. कि आप अभी डिफेंस आपने बहुत दिन संभाल लिया, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, गिव योर थिंग्स, गिव योर चार्जेस टू द फाइनेंस मिनिस्टर, और आप फाइनेंस मिनिस्टर का काम देखो. या ही कैन टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस. अगर उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं एंड सम थिंग्स आर नॉट क्लियर टू हिम, he can pass these kind of orders. Okay, and suppose there is, कभी कभी पार्लियामेंट में होता है a no confidence motion. जब ये no confidence motion होता है तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू क्विट. और अगर प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री छोड़ी, प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, द होल मिनिस्ट्री, द पूरा कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है. ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर चले गए बाकी के कैबिनेट है. नो, इफ द नो कॉन्फिडेंस इज देयर, प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग, all the other departments and all the other ministers also have to leave. Okay, so cabinet, it is the most powerful institution in India, and it is the prime minister who is heading and the most powerful. And all the, please try to understand, jitna bhi parliamentary democracy hai in the world, they have increased so much because what happens, working is very smooth. पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, द पीपल हु आर असिस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द एक्टिविटीज दैट आर बीइंग टेकन ऑन इन द कंट्री, ये सारी चीजें स्मूथली चलती हैं अगर पावर एक ही आदमी के हाथ में होता है. गॉट इट? डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रही हूं, बट द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हु आर देयर, दे नीड टू वर्क प्रॉपरली. ओके, एंड प्राइम मिनिस्टीरियल, ये देखो, इट दे आर सेइंग प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होना चाहिए. पीपल फील, जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे नाउ पीपल आर प्रमोटिंग द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वेयर प्राइम मिनिस्टर्स आर गिवन मोर पावर इन कंपैरिजन टू एनीबडी एल्स. ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर इज देयर हु इज कंट्रोलिंग द कैबिनेट, द पार्लियामेंट, पार्टी के थ्रू. एक पार्टी है विच हैज वन, एंड थ्रू दैट पार्टी द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके, मीडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग. Politics, elections, media is playing a very important role in that. And top leaders of the party, कभी कभी leaders, जो top leaders होते हैं आपस में भी झगड़ जाते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया हुआ है, आप उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, हमको आप प्राइम मिनिस्टर बना के देखो, हम आपसे अच्छा काम कर पाएंगे. ओके,
तो वी हैव सीन इंडिया में भी सर्टेन पॉलिटिकल मूवमेंट्स वेयर देयर, सर्टेन पॉलिटिकल प्रोग्रेस वेयर देयर, जहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब पूरी कंट्री का जो पावर है इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लाइक जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बहुत पावर था इनके पास. ही एक्सरसाइज्ड इनॉर्मस अथॉरिटी. लोगों का अंधा विश्वास था इनके ऊपर. ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए अथॉरिटी. नो, ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क फॉर द इंडियन पीपल. बहुत ज्यादा इन्होंने दिया. And same thing, great influence. I told you that people had lot of faith in him. He had great influence over the public. Same way Indira Gandhi, one of the greatest leaders. कैबिनेट में जितने भी लोग थे, कांग्रेस में आज तक जितने भी मिनिस्टर्स बने, she proved herself and she was one of the greatest leaders of India. Of course, extent of power, जितना पावर इनके पास था, it was wielded by a prime minister. किस तरह की पर्सनालिटी है इस पर भी तो डिपेंड करता है ना. पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट. आपको देख के अगर 4 लोग हैं घबरा जाते हैं और आपके ऑर्डर्स को ही मानते हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ तो बात होगी उस लीडर में. समथिंग माइट बी देयर इन दैट लीडर. ओके, अभी 2014 से पहले देयर वॉज कोएलिशन गवर्नमेंट वॉज देयर. 2-3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती थी. तो प्राइम मिनिस्टर्स वेयर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है. समटाइम्स 3-4 पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं ना, तो वन पार्टी सेज ऐसा होना चाहिए, दूसरा पार्टी कहेगा नहीं 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 हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, दिस शुड चेंज. कोएलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को कितनी बार चुप रहना पड़ता है, कितनी बार अपनी बातों को वो रख नहीं पाते हैं लोगों के सामने. ऑल दीज थिंग्स एट टाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम. आई मीन प्राइम मिनिस्टर का पावर जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इन अ कोएलिशन टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट. गॉट इट? एंड प्राइम मिनिस्टर को सबकी बात सुननी पड़ती है. प्लीज अंडरस्टैंड, ही हैज टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स. 3 पार्टी ने मिलके, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, सबने मिलके ये अगर गवर्नमेंट बनाया है, तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बेचारे को चुप रह के सब सुनना पड़ता है. तो दैट इज द रियलिटी. कोएलिशन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है इधर बीच, लेकिन he is looking after the views and positions of the coalition partners and other parties. तो सर्वाइवल, गवर्नमेंट को अगर सर्वाइव, बार बार लड़ाई करेंगे, गवर्नमेंट अगर गिर जाएगी, फिर से इलेक्शंस करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट. एक आपको मैं कार्टून दिखाना चाहती हूँ. आई विल शो यू दिस कार्टून, है ना. ये देख लो कार्टून. I was telling you that I wanted to show you this cartoon. It is, क्या है पहले ये समझो कि इंदिरा गांधी 1970s जब वो मीटिंग लेती थी, when मतलब she was one of the most popular prime ministers of the country. तो क्या दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी हम ऐसे कार्टून बना सकते हैं? वैसे तो ये कार्टून इज नॉट वेरी अप्रिशिएटिव कि जब वो मीटिंग ले रही हैं, सारे लोग डर के एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, एंड शी इज द वन हु इज प्रिसाइडिंग ओवर द कंप्लीट मीटिंग, एंड शी इज ट्राइंग टू सी किसने क्या काम किया है, लोगों की जवाबदेही है. पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको डरा के रखना है. पॉपुलैरिटी मीन्स एवरीबडी शुड बी गिवन ड्यू रेस्पेक्ट in the party and proper work is done. सही तरीके से काम होना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए. ये ज्यादा जरूरी है पार्टी में, rather than scaring everyone and getting the work done. डरा के क्या काम करना है? सबसे प्यार से, अच्छे से, कमांड के साथ काम करवाना है. That is there. तो this is not a very appreciative thing
लेकिन these kind of cartoons were very popular. You can understand how popular the leaders were at that time. कितने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स होते थे और कैबिनेट में उनका क्या रोल होता था. दैट इज व्हाट इज हैव बीन शोन हियर. एंड सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, लेकिन सब इधर उधर मूव क्यों. देखो ऐसा है, इससे ये भी पता चलता है दैट माइट बी द पीपल वे आर नॉट वर्किंग विथ फुल डेडिकेशन. सारा काम हो सकता है ठीक से नहीं कर रहे होंगे. दैट्स वाई इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ कि अगर सब लोग अच्छे से काम करेंगे तो सरकार भी अच्छी चलेगी. गॉट इट. So we'll continue in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.